नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज। ये दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपना रीडिंग स्किल डेवलप करना चाहते हैं, जो न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं। बस ये उनके लिए वीडियो है दोस्तों। चलिए हम डिस्कस करेंगे दोस्तों एक-एक करके क्या है। दोस्तों और ये जो हाइलाइटेड वर्ड है दोस्तों, मैंने उसका वर्ड मीनिंग लिखा है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों वर्ड मीनिंग। चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों क्या है हमारा न्यूज़। यहाँ लिखा हुआ दोस्तों 51 मोर डेज एज केसेस नियर 30,000। यहाँ कह रहा है दोस्तों कि 51 और नया डेथ्स हुए हैं और केस लगभग 30,000 हो गए हमारे देश में। हमारे देश के बारे में बता रहा है दोस्तों कि इतने ज़्यादा 30,000 लोगों के आज 30,000 लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और 51 और डेथ हो चुके हैं। और देखिए दोस्तों, सेकेंड न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है कि कैपिटल रिपोर्ट्स नो डेथ फॉर थर्ड कंसेक्यूटिव डे। कैपिटल उसके लिए बात क्या है दोस्तों, दिल्ली के लिए। कैपिटल मीन्स राजधानी। रिपोर्ट्स का मतलब जो निर्धारित कर रिपोर्ट्स का मतलब दोस्तों कैपिटल रिपोर्ट्स नो डेथ फॉर थर्ड कंसेक्यूटिव डे। कैपिटल राजधानी दोस्तों रिपोर्ट सूचना देना, नो डेथ कोई मृत्यु नहीं, फोर के लिए थर्ड कंसेक्यूटिव डेज लग। यहाँ लिखा हुआ दोस्तों कैपिटल में कोई भी लगातार तीसरे दिन कोई भी डेथ नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्या है। पढ़ने के लिए इसको सीखते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ देखिए क्या कह रहा है दोस्तों कि नो कोविड 19 related deaths was reported in Delhi for the third consecutive day on Tuesday। दोस्तों यहाँ पे देखिए ग्रामर का एक रूल यूज हुआ है, डे के पहले हमेशा ऑन का यूज करते हैं। दोस्तों यहाँ कहना क्या है कि नो कोविड 19 केसेस रिलेटेड में संबंध में होता है, डेथ मृत्यु बाज था रिपोर्टेड। कोविड 19 से रिलेटेड कोई भी मृत्यु नहीं हुई है एंड दिल्ली में फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव डेज लगातार तीसरे दिन ऑन ट्यूसडे मंगलवार को रिपोर्ट आई थी, उससे पता चला कि तीसरे दिन तक कोई मृत्यु नहीं हुई है। तो अब क्या लिखा होता है, तो सिटी शहर हाउएवर इस प्रकार रिपोर्टेड सूचित किया है 206 फ्रेश केसेस, 206 नया केसेस को, टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ केसेस टू 3,314 अकॉर्डिंग टू दिल्ली गवर्नमेंट। कह रहे दोस्तों अब दिल्ली में नया 206 केस आए थे। अब तो टोटल केस 3,314 केस हो गए हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे न्यूज़ का देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ये भी दोस्तों दिल्ली का ही न्यूज़ का है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि आज़ादपुर मंडी दिल्ली में है और वो एशिया का सबसे बड़ा मार्केट, सब्जी मंडी आप बोल सकते हैं दोस्तों, वो सबसे बड़ा है। अब उन्होंने क्या बोला है दोस्तों यहाँ पे कि शट डाउन के मतलब बंद कर देना आज़ादपुर मंडी, डिमांडेड ट्रेडर्स। अब जो वहाँ का ट्रेडर्स है दोस्तों, उसने डिमांड किया कि जो आज़ादपुर का मंडी है उसे बंद कर दिया जाना चाहिए, बंद कर दिया जाए। अब लिखिए विथ 11 confirmed COVID-19 cases and another suspected case emerging from it on Tuesday, the traders union at Azadpur Mandi has demanded that the wholesale fruits and vegetable market be shut down and declared a containment zone। कंटेनमेंट का मतलब जो जो रोकथाम करने वाला, जोन मीन्स एरिया, जो उसको कैसा एरिया में बदल देना चाहिए, तो रोकथाम करने वाला एरिया में। चलो देखते हैं हम क्या कह रहा है यहाँ से। विथ 11 कंफर्म्ड किया गया केसेस को, कोविड 19 11 नया केसेस को कंफर्म कर दिया गया और अनदर सस्पेक्टेड में संदेह केस इमर्जिंग फ्रॉम इट अनदर सस्पेक्टेड केस जो होता है दोस्तों यहाँ से इमर्ज हुआ है ऑन ट्यूसडे मंगलवार को। जैसा कि डेट के पहले हम लोग ऑन का यूज करते हैं। द ट्रेडर्स यूनियन, जो ट्रेडर्स का यूनियन है एट आजादपुर मंडी का जो ट्रेडर्स यूनियन है हैज डिमांडेड, उन्होंने मांग किया है दैट द होलसेल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट्स भी शट डाउन। जो होलसेल फ्रूट्स और जो वेजिटेबल का मार्केट से उसे बंद कर देना चाहिए और डिक्लेयर ए कंटेनमेंट जोन, और उसे एक कंटेनमेंट जोन में बदल देना चाहिए, तो ये कहना है। चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं, कोई डीपली एक न्यूज़ देख लेते हैं। आज हम पढ़ते हैं दोस्तों इसके बारे में। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे दोस्तों, मिनिस्ट्री डज यू टर्न्स ऑन प्लाज्मा थ्योरी थेरेपी। मिनिस्ट्री ने डू डज का यूज हमेशा हम लोग सिंगुलर के साथ करते हैं दोस्तों। मिनिस्ट्री सिंगुलर है, यहाँ पे इसलिए डज लगाया है। यू टर्न्स का मतलब अपना बयान वापस ले लेना ऑन प्लाज्मा थ्योरी। अब यहाँ पे कह रहा है जो मंत्रालय है ना, प्लाज्मा थ्योरी पे अपना बयान को वापस ले लिया है। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ देखते हैं
आगे, ट्रीटमेंट नॉट प्रूवेन हेल्थ ऑफिशियल। अब हेल्थ ऑफिशियल ने क्या कहा है कि जो ट्रीटमेंट जाना वो साबित, वो अच्छी तरह से मतलब वो प्रूफ नहीं हो पाया है, उनका ये कहना है। चलिए हम इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों क्या है। चलिए हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। प्लाज्मा थेरेपी इज नॉट एन अप्रूव्ड treatment of COVID-19 and is only one of the several therapies being explored currently, the Union Health Ministry said on Tuesday। देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ क्या लिखा वहाँ तक देखते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी इज नॉट एंड अप्रूव्ड, अभी तक उनको साबित नहीं हो चुका है ना, एक ट्रीटमेंट में इलाज होता है फॉर कोविड 19 के लिए। प्लाज्मा थेरेपी इज नॉट अप्रूव्ड ट्रीटमेंट फॉर कोविड 19। प्लाज्मा जो थेरेपी था कोविड 19 के लिए वो अप्रूव्ड, अभी तक उसका अप्रूवल नहीं मिल सका है। एंड इज ओनली वन ऑफ द सेवरल थेरेपीज, और सिर्फ एक ही बहुत सारे थेरेपी में से सिर्फ एक ही थेरेपी है बीइंग एक्सप्लोर्ड करेंटली, जिसे करेंटली चलाया जा रहा है ना, बीइंग यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री सेड ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को कहा है। क्योंकि यह ऐसा कहना है दोस्तों कि केंद्रीय मंत्रालय ने मंगलवार को कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी कोविड 19 के लिए एक अनुमोदित उपचार नहीं है। और आगे देखते हैं क्या था, थेरेपी इज स्टिल एट एन एक्सपेरिमेंटल स्टेज एंड द इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च इज करेंटली स्टडिंग इट्स एफिकेसी। इट एडेड। अब यहाँ देखिए क्या होगा, द थेरेपी इज स्टिल, थेरेपी अभी भी है एट एन एक्सपेरिमेंटल स्टेज, अभी वो एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है। एंड द इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च इज करेंटली स्टडिंग, और इस पे यह अध्ययन कर रहा है ना, इट्स एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब होता है दोस्तों प्रभाव, गुण। चलिए दोस्तों, हम यहाँ का मतलब समझ लेते हैं क्या है, पूरा का मतलब देख लेते हैं। पूरा का इसका मतलब देख लेते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी कोविड 19 के लिए एक अनुमोदित उपचार नहीं है, और वर्तमान में एक्सप्लोर करेंटली, और वर्तमान में खोजी जा रही कई में से केवल एक है। यह थेरेपी अभी प्रायोगिक स्तर पे है, एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है, एंड आईसीएमआर वर्तमान में इसकी प्रभावकारिता का अध्ययन कर रही है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। आईसीएमआर हैज नॉट एनी क्लियरेंस, हैज और हैव के साथ हमेशा दोस्तों वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। हैव, हैज, हैड, ये सब जहां भी मिल जाए दोस्तों हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कीजिएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि आईएसएमआर हैज नॉट गिवन एनी क्लियरेंस, आईएसएमआर ने अभी तक कोई भी क्लियरेंस मतलब स्पष्टता नहीं दिया है फॉर इट्स, इसके लिए यूज एज प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट, इसके लिए एक यूज एज ए प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट, इसको एक प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट के यूज के लिए। एंड द मिस यूज कैन हैव फटल आउट फॉर द पेशेंट्स, द मिनिस्ट्री सेड्स। अगर जो कह रहा है कि अगर जो मिस यूज अगर जिसका करते हैं, मिस यूज कैन हैव फटल, जो मिस यूज होता है वो क्या हो सकता है, कैन हैव फटल, फटल घातक हो सकता है दोस्तों, फटल मिस घातक यूज करते हैं, मतलब घातक होता है। कम फॉर द पेशेंट्स, जो पेशेंट्स है उसके लिए घातक साबित हो सकता है ना, द मिनिस्ट्री सेड, ऐसा मिनिस्ट्री ने कहा है। चलिए हम आगे देखते हैं दोस्तों क्या है। द हेल्थ मिनिस्ट्री स्टेटमेंट comes day after the drug controller of India gave its go-ahead to a proposal by the ISMR for the clinical trial of convalescent plasma therapy in COVID-19 patients as per the protocol developed by the council। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं क्या कह रहा है। तो हेल्थ मिनिस्टर स्टेटमेंट, जो हेल्थ मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया था ना, कम्स डे आफ्टर, जो उसके बाद आया था ना, तो ड्रग कंट्रोलर जनरल गेव इट्स गो, जब उन्होंने दिया था कि गो हेड टू ए प्रपोजल, एक प्रपोजल के साथ आगे बढ़ने के लिए बाय द आईएससीएमआर क्लिनिकल ट्रायल, जो आईएसएमआर का जो क्लिनिकल ट्रायल था ना ऑफ द कॉन्वेल्सेंट का मतलब होता है दोस्तों अच्छा हो जाने वाला, इसका वर्ड मीनिंग अच्छा आगे लिखे दोस्तों, उसको देखिएगा, अच्छा हो जाने वाला प्लाज्मा थेरेपी पे इन कोविड 19 पेशेंट्स एज पर प्रोटोकॉल डेवलप्ड बाय द काउंसिल, जो काउंसिल के द्वारा जो प्रोटोकॉल दिया गया है ना, उसको उस चीज़ को फॉलो करने के लिए बोला गया है दोस्तों। चलिए हम आगे देखते हैं।
फिर देखते हैं एविडेंस नॉट इनफ, अभी भी एविडेंस जो सबूत है, एविडेंस में सबूत होता है, नॉट इनफ वो पर्याप्त नहीं है। कह रहा है कि एट द डेली प्रेस ब्रीफिंग का मतलब जो प्रेस के सामने, जो मीडिया के सामने आकर जो बातें करते हैं उसे प्रेस ब्रीफिंग कहते हैं ना। हेल्थ मिनिस्ट्री ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल सेड, उन्होंने कहा कि करेंटली देयर आर नो अप्रूव्ड थेरेपीज फॉर कोविड-19। कह रहा है कि अभी करेंटली देयर आर कोई भी ऐसा थेरेपी नहीं है, कोई भी ऐसा अप्रूव्ड थेरेपी नहीं है, ये कोई इलाज नहीं है कोविड-19 के लिए। एंड देयर इज नो इनफ एविडेंस टू क्लेम दैट प्लाज्मा थेरेपी कैन बी यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। अब कह रहा है कि देयर इज नॉट इनफ एविडेंस, और कोई भी ऐसा इनफ सबूत नहीं है टू क्लेम, यह क्लेम करने के लिए दैट प्लाज्मा थेरेपी कैन बी यूज, प्लाज्मा थेरेपी को यूज किया जा सकता है ना फॉर ट्रीटमेंट, इलाज के लिए ऑफ द डिजीज, इस बीमारी के। कह रहा है कि ऐसा कोई भी एक इनफ एविडेंस नहीं है जो बीमारी के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को यूज किया जा सकता है। The ICMR has launched a national level study to look into the efficacy of plasma therapy in treatment of COVID-19। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि द ICMR हैज लॉन्च्ड। अब ICMR ने क्या किया, हैज के फिर हाई लगा दोस्तों के साथ हमेशा भर पर थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ए नेशनल लेवल स्टडी, एक राष्ट्रीय स्तरीय पर एक स्टडी का अध्ययन किया। टू लुक इनटू देखना होता है, द एफिकेसी उसके प्रभाव को, ऑफ प्लाज्मा थेरेपी इन ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19, प्लाज्मा थेरेपी के कोविड-19 के ट्रीटमेंट में प्लाज्मा थ्योरी को यहाँ पे यही कहा गया है कि दोस्तों एक वर्ड में समझते हैं, इसको पूरा देखते हैं। कह रहे हैं तो आईसीएमआर हैज लॉन्च्ड ए नेशनल लेवल स्टडी, आईसीएमआर एक नेशनल लेवल, एक नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर एक स्टडी का अध्ययन किया है किसकी, कोविड-19 के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी के प्रभाव को। चलिए देखते फिर आगे देखते हैं कि till the ICMR concludes its study and a robust scientific proof is available, plasma therapy should be used only for research or trial purpose। देखिए कह रहा है यहाँ पे कि till अब तक द ICMR कंक्लूड निष्कर्ष होता है, इट्स स्टडी, कह रहा ICMR ने अपनी स्टडी में यह निष्कर्ष निकाला है, और ए रोबस्ट साइंटिफिक प्रूफ, रोबस्ट में मजबूत होता है, एक साइंटिफिक प्रूफ, मजबूत साइंटिफिक एक प्रूफ जो वैज्ञानिक ने प्रूफ किया है कि इज अवेलेबल, ये जो अवेलेबल है, जो उपलब्ध है ना, प्लाज्मा थेरेपी शुड बी यूज्ड ओनली फॉर रिसर्च और ट्रायल पर्पस। प्लाज्मा थेरेपी को सिर्फ यूज करना चाहिए रिसर्च और ट्रायल पर्पस के लिए यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे शुड लगा है दोस्तों, शुड बी, जहाँ भी मॉडल वर्ब के साथ बी दिख गया, बी इसके साथ लगे, हमेशा भी थ्री का यूज करते हैं। शुड बी यूज्ड, वुड बी यूज्ड, माइट बी यूज्ड, ये सब यूज होता है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं आप। समझ गए दोस्तों, ये जो प्लाज्मा थेरेपी है सिर्फ इसको रिसर्च और इसके ट्रायल पर्पस के लिए यूज करना चाहिए, इसका ही कहना है। कह रहा है कि अब देखिए, इफ प्लाज्मा थेरेपी इज नॉट यूज्ड इन प्रॉपर मैनर अंडर proper guidelines, then it can also cause the life threatening complications, he cautioned। कह रहा है कि if प्लाज्मा थेरेपी इज नॉट यूज प्रॉपर, कह रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी को और जो सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से इसे यूज नहीं किया गया है, नहीं किया जाएगा, तो ये दोस्तों इट कैन आल्सो काउज, ये खतरा हो सकता है ना, काउज लाइफ, जिंदगी के लिए खतरा हो सकता है, थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड, जटिलता, एक उलझन में फंसा सकता है। ही कॉशन, उन्होंने यही मतलब कॉशन में खतरा होता है ना, उन्होंने इस चीज़ को अलार्मिंग किया, मतलब खतरे के बारे में बताया ना। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों कि लास्ट वीक यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन had asked the Indian Red Cross Society to contact recovered COVID-19 patients to come forward for blood donation, from which convalescent plasma could be collected and used। देखिए इसका क्या कहना है, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, अंतिम सप्ताह, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन हैड आस्क्ड, उन्होंने पूछा था इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी से, टू कांटेक्ट करने के लिए, टू कांटेक्ट के लिए रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट्स, वैसे लोगों से कांटेक्ट करने के लिए दोस्तों जो रिकवर्ड हो चुके हैं कोविड-19 से, टू कम फॉरवर्ड, वो आगे आए फॉर ब्लड डोनेशन के लिए, फ्रॉम भी, जिस जहाँ से कॉन्वेलसेंट प्लाज्मा, जो प्लाज्मा ठीक हो चुके हैं,
कुड बी कलेक्टेड, जहाँ से कलेक्ट किया जा सके, एंड यूज, और उसे यूज किया जा सके। देखिए पूरा देखते हैं दोस्तों क्या इसका मतलब है। इनका कहना है कि जो लास्ट वीक यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन है, उन्होंने जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है उनसे बोला है कि उन लोगों से कांटेक्ट कीजिए जो कोविड-19 पेशेंट्स थे और वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, उनको आगे लाइए और उन्हें बोलिए ब्लड डोनेशन करने के लिए, जिससे क्या हो, जो जो प्लाज्मा कुड बी कलेक्टेड एंड यूज्ड, फिर उसे कलेक्ट करने के लिए और यूज करने के लिए। ये दोस्तों हम आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ। एज मेंशनड, जैसा कि मेंशन किया हुआ है, एज मेंशन, जैसा कि मेंशन किया गया है, बाय आईसीएमआर के द्वारा, the convalescent plasma will be really helpful in treating severe and serious COVID-19 patients, मिस्टर बर्धन had said। कह रहा है कि एज मेंशन, जैसा कि मेंशन किया गया है ना बाई एसएमआर के द्वारा, तो कॉन्वेल्सेंट प्लाज्मा जो वैसे प्लाज्मा जो ठीक हो चुके हैं, विल बी रियली हेल्पफुल, वो क्या होगा, विल बी लगा फ्यूचर होगा दोस्तों, रियली हेल्पफुल, वो सच वास्तव में बहुत ज़्यादा मददगार होगा इन ट्रीटिंग किसमें, इन ट्रीटिंग सेवरे, इलाज में, जो सेवरे एंड सीरियस, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब सीरियस पेशेंट्स से, कोविड-19 के पेशेंट्स, उसके इलाज में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, मिस्टर हर्षवर्धन का कहना है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। अगर जो किसी तरह का दिक्कत हो दोस्तों न्यूज़पेपर पढ़ने में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों चलिए हम इसका कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर वर्ड मीनिंग देख लेते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। देखिए दोस्तों यहाँ क्या लिखा, इफिकेसी, इफिकेसी का मतलब होता है प्रभाव, गुण, प्रभाव ये गुण होता है दोस्तों, इफिकेसी। हम लोग भी पढ़े थे इसका वर्ड, इफिकेसी में प्रभाव या गुण बोल सकते हैं। अब होता है थ्रीटेन, जब हम किसी को धमकी देते हैं दोस्तों, जब हमको किसी चीज़ से खतरा होता है तो वहाँ पे वर्ड यूज करते हैं थ्रीटेन, धमकाना, खतरा। कॉन्वेल्सेंट, कॉन्वेल्सेंट एक अच्छा वर्ड है दोस्तों, इसका मतलब होता है अच्छा हो जाने वाला। अच्छा हो जाने वाला मतलब वैसा व्यक्ति जो, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा था किसी बीमारी से, और वो व्यक्ति अच्छे हो गए तो उन्हें हम लोग कहते हैं कॉन्वेल्सेंट पर्सन। फटल, फटल मीन्स घातक, बहुत खटोल मीन्स घातक होता है। रोबस्ट, रोबस्ट मीन्स मजबूत होता है। ROBUST, रोबस्ट, रोबस्ट मीन्स मजबूत होता है। कॉन्क्लूड्स, कॉन्क्लूड्स का मतलब निष्कर्ष होता है दोस्तों, हम लोग बोलचाल में यूज करते हैं कि भाई कंक्लूजन क्या निकला, उसका निष्कर्ष क्या निकला। यहाँ पे इसलिए कंक्लूड्स का मतलब निष्कर्ष होता है। कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन का जटिलता, उलझन, कॉम्प्लिकेटेड हम लोग बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि भाई ये चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है, उसी चीज़ से कॉम्प्लिकेशन बना हुआ है, जटिलता, उलझन है। ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब दोस्तों होता है पत्र सार, जैसे प्रेस ब्रीफिंग, प्रेस ब्रीफिंग होते हैं हम लोग, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है वहाँ पे प्रेस ब्रीफिंग बोल सकते हैं। विस्तार भी इसका मतलब होता है ब्रीफ। विजिल, विजिल का मतलब दोस्तों होता है जुलूस या जागरण, विजिल, विजिल का मतलब जुलूस या जागरण होता है। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन का मतलब होता है दोस्तों जो कोई भी उसको लिए व्यवस्था करवा देना खाने पीने की चीज़ों के लिए, सब छूट के दोस्तों मैं आपको बता दूंगा एकोमोडेशन का मतलब। कॉन्टेनमेंट, कॉन्टेनमेंट का मतलब रोकथाम, कॉन्टेनमेंट जोन, आजकल बहुत ज़्यादा आप न्यूज़ देख रहे होंगे टीवी में, वहाँ पे कॉन्टेनमेंट जोन बहुत अब देखने को मिलता होगा, जिसका मतलब होता है रोकथाम करने वाला एरिया। सस्पेक्ट, सस्पेक्ट का मतलब संदिग्ध होता है, वैसा व्यक्ति जिस पे हमको डाउट है उसको हम सस्पेक्ट पर्सन बोल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इसे लाइक कीजिएगा दोस्तों।